हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटा होगा, आपका ज़्यादा समय नुकसान नहीं किया जाएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो ये है रेलवे ग्रुप डी के रिकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिस। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। ये नोटिस जो है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पेट के रिगार्डिंग है और ये सभी उन कैंडिडेट के लिए है जो पीटी में क्वालिफाई करने के लिए जिनका नाम आया है। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जोन के लिए नहीं है, सभी कैंडिडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। पहले नंबर में दिया गया है कि उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और उनका सावधानीपूर्वक अनुसरण करें। अनुदेशों का अनुपालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है। दूसरे नंबर में दिया गया है कि उम्मीदवारों को अनुदेश दिया जाता है कि वे वेबसाइट से ई बुलावा पत्र को डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंट आउट को निकालें। पीटी का बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो यह आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि पीटी का जो एडमिट कार्ड आएगा वो हर एक जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, किसी डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तीसरे नंबर में दिया गया है कि कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विवरण में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित आरआरसी को वैध पहचान प्रमाण और सीबीटी कॉल लेटर के साथ कॉल लेटर के वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप उस वहाँ जो रेलवे के कर्मचारी होंगे वहाँ आप बता सकते हैं और 5 दिन तक दिया गया है कि आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं जो भी दिक्कत रहेगा। चौथे नंबर में दिया गया है कि उम्मीदवार को अपना वैध फोटो पहचान पत्र ही लाना होगा। मतदान कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है यदि और पासपोर्ट आकार के 6 पीटी में शामिल होने आते समय कलर फोटो। पीटी स्थल पर उम्मीदवार का प्रवेश ई कॉल लेटर और वैध आईडी प्रमाण के उत्पादन के अधीन होगा। पीटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। तो आप जब पीटी देने जाएंगे तो आपको यह ध्यान रहे कि आधार कार्ड तो कंपलसरी है, उसके साथ में आप दूसरे आईडी के तौर पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी है लेके जा सकते हैं और 6 कलर फ़ोटो लेके जाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि आप वही फ़ोटो लेके जाएं जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे। अगर किसी के पास ऐसा फ़ोटो ना हो तो अगर एडमिट कार्ड होगा तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता तो कोई और भी फ़ोटो ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीटी से मना कर दिया जाएगा, पीटी देने को मिलेगा। बाकी आप कोशिश ज़रूर करें कि वही फ़ोटो लेके जाएं जो आप फॉर्म सबमिट करते समय उसमें सबमिट किए थे। तो 5वें नंबर में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थल और आवंटित तिथि और समय पर पीटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। पीटी स्थल, तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पीटी स्थल के स्थान की अच्छी तरह से जांच कर लें। यानी ये बताया गया है कि आप जो भी आपको पीटी का डेट दिया जाएगा उसी पीटी डेट पर और सही समय पर और सही स्थान पर पहुँचे। बाकी किसी प्रकार के अगर आप समय से नहीं पहुँचते हैं, कोई दिक्कत बताते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। और छठे नंबर देख लीजिए जो काफ़ी ज़रूरी है इसको कि क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या अंदर लेके जाया दिया जाएगा, क्या नहीं लेकर जाने दिया जाएगा। देख लीजिए बैग, पेन, पेंसिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे सेल फोन, कैमरा और टाइम रिकॉर्डर आदि को पीटी स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उम्मीदवार की तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने वालों को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको यह ध्यान रहे कि आप बहुत लोग सोचते हैं कि घड़ी लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, टाइम रिकॉर्डर लेके जाना है कि नहीं जाना है। तो इसमें बता दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं लेके जाना है। बाकी वहाँ पे चेक होगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे अच्छा यही रहेगा कि आप ना ही लेके जाएं। 7वें नंबर में बताया गया है कि उम्मीदवार को नीचे दिए गए पीटी मापदंड के लिए उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए।
हालांकि जूते अनिवार्य हैं। कैनवास खेल के जूते हों तो उन्हें दौड़ के लिए सबसे अच्छा आरामदायक लगते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार के आप जूते ले जा सकते हैं। चलिए अब नीचे देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है। 8वें नंबर में जो जानकारी दी गई उसे तो आप भली भांति जानते ही हैं कि जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 35 केजी के वजन को उठाने एवं इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। और दूसरा जो रनिंग है उसमें बताया गया 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़कर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। महिला उम्मीदवार के लिए जो वजन है वो 20 केजी वजन है। 100 मीटर लेके चलना है 2 मिनट में। और रनिंग जो है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर को 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़कर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। ये तो आपको भली भांति पूर्वक पता ही था पहले से, तो इसको चलिए देख ही लिए। फिलहाल अब 9वें नंबर की जानकारी को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। 9वें नंबर में बताया गया पीटी की वीडियोग्राफी की जाएगी और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। RAFID की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवार को पीटी के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में दूसरे मौके के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ये पता ही है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट के लिए एक ही बार मौका दिया जाएगा और आधार बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप अच्छे से अभी से भली भांति पूर्वक आप प्रैक्टिस कर लें कि वहाँ जाने के बाद आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 10वें नंबर में देख लेते हैं कि क्या दिया गया। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पीटी कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन के सेवन से बचें। पीटी स्थान में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को उसे उसके स्थान पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए, घोषणा पत्र भरना चाहिए और पीटी स्थल पर अधिकारी की उपस्थिति में विविध हस्ताक्षरित और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना चाहिए। ये सब तो वहाँ आपको होगा तो आप देख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवार को BIV और चिप्स जारी किए जाएंगे जो पीटी अधिकारी को उनके चलने के बाद बिना छेड़छाड़ किए वापस कर दिए जाएंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। उम्मीदवार को उपरोक्त उल्लेखित वस्तुओं को जमा करने के बाद निकास द्वार से बाहर निकलना होगा। आपको ये पता ही है कि जब आप वजन लेके चलने के लिए तैयार होंगे उससे पहले आपके पैरों में या हाथ में एक चिप बांध लिया जाएगा। तो आप जैसे ही वजन लेके चलेंगे या रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो एक पट्टी लगी होगी। आप जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये चिप लगी होगी। बाकी जब आप दौड़ या वजन वाला कार्य पूरा कर लेंगे तो वो चिप जो है आपको वापस करना है, अन्यथा आपको उम्मीदवारी से रद्द किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखें। और 12वें नंबर में दिया गया पीटी स्थल के अंदर पंजीकरण काउंटरों के बाहर कोई मूत्रालय नहीं होगा, यानी ग्राउंड में किसी प्रकार का बाथरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बाहर से ही अपना जो भी दिक्कत परेशानी उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही पीटी स्थल के अंदर जाएं। एक बार उम्मीदवार पीटी स्थल में प्रवेश करने के बाद उन्हें कार्यक्रम पूरा होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए पंजीकरण हॉल में जाने से पहले मूत्रालयों का उपयोग करें। आपको देख ही लिए कि क्या दिक्कत है, तो आप उसको दिक्कत को पहले ही सॉल्व कर लिएंगे। 13 नंबर में देख लीजिए, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पीटी में आने से पहले अपने हित में पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित करें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में सुनिश्चित करें कि पीटी के लिए आने से पहले किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें। उम्मीदवार की शारीरिक स्थिति या अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने वाले किसी भी घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि आप वहाँ पीटी देने जा रहे हैं तो आप उसकी स्वास्थ्य की जानकारी किसी डॉक्टर से मिलकर आप उसका जांच करा लें कि किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना, अन्यथा वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत होने पर रेलवे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। 14 नंबर में देख लीजिए कि क्या दिया गया है। 14 नंबर में दिया गया यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार को उस स्थान पर 1 दिन से अधिक रहने के लिए तैयार होकर आना होगा जहां पीटी को आयोजित की जा रही है। पीटी के लिए आते समय उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उम्मीदवार को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना चाहिए। समय समय पर यह भी बताया गया है कि आप जब पीटी देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1 दिन से ज़्यादा का भी समय लग जाए, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे।
बाकी वहाँ रहने खाने का भी किसी प्रकार की रेलवे व्यवस्था नहीं करने वाली है, तो आप स्वयं ही उस व्यवस्था को करेंगे। ये 14 नंबर में बताया गया है। 15 नंबर में देख लीजिए कि क्या बताया गया। शारीरिक क्षमता परीक्षा पीटी क्वालिफाइंग प्रकृति के है। भर्ती के अगले चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग यानी दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा पीटी योग्य उम्मीदवारों के बीच सीबीटी में योग्यता के आधार पर की जाएगी। आप सभी को पता ही है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें अगर जो क्वालिफाई होगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनली उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल पीटी पास कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही बताया गया 15 नंबर में। 16 नंबर में देख लीजिए क्या जानकारी दी गई है। पीटी के परिणाम के संबंध में आरआरसी का निर्णय अंतिम है और इसे विवादित नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार को पीटी स्थल पर रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यही बात बताया गया है कि जो भी निर्णय होगा वो आरआरसी ही लेगा, बाकी जो भी वहाँ रेलवे के अधिकारी होंगे वो जो भी निर्देश देंगे उसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे। 17 नंबर में दिया गया उम्मीदवार की ओर से किए गए कदाचार को गंभीरता से देखा जाएगा और यदि कोई भी कदाचार या वांछित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। आप वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। आप रनिंग करने जा रहे हैं तो आप रनिंग करने के लिए ही उद्देश्य से वहाँ पहुँचें। 18 नंबर में दिया प्रशासनिक आवश्यकता के मामले में सभी कुछ उम्मीदवारों के लिए पीटी का स्थल, तारीख, समय बदला जा सकता है। आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त पीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरसी बिना कोई कारण बताए हुई श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के भाग संपूर्ण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसमें 18 नंबर बताया गया है कि अगर पीटी के डेट में किसी प्रकार का बदलाव करना है तो आरआरसी उसे भली भांति पूर्वक कर सकती है, वो अधिकार आरआरसी को ही है। 19 नंबर में बताया गया कि आरआरसी इस कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों की किसी भी गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस कॉल लेटर में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के विपरीत कोई असावधानीवश हुई त्रुटि लागू नहीं होगी। बाकी आप सभी को देख ही लिए होंगे कि क्या क्या जानकारी है इसमें। जो मेन जानकारी हो मैं ये बता दूं कि आप जब पीटी देने के लिए जाएंगे तो आप आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर लेके जाएंगे। उसके साथ में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा तो ये कंपलसरी है, ध्यान रखें। बाकी आप फ़ोटो 5-6 ले लेंगे। आप कोशिश करेंगे कि वही फ़ोटो लेकर जाएं जो आप एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे। अगर वैसा फ़ोटो ना हो तो आप एडमिट कार्ड से भी बनवा सकते हैं। बाकी ये सब भी नहीं हो पाता है तो आप दूसरा भी फ़ोटो लेके जा सकते हैं। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आएगा जब एडमिट कार्ड आपका आएगा पीटी का, तो उसको भी आप भर लेंगे और उसको भी भर के एक प्रिंट आउट निकलवा के और उसका फ़ोटो कापी भी एक करा लेंगे और लेके पहुँचेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपका जिस डेट में हो और जहाँ भी हो तो आप समय से पहुँचें कि किसी प्रकार के आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। अगर किसी भी प्रकार की एडवाइस हो तो कमेंट करके वो भी ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।